Hello everyone. Today we will study about constructors in derived classes. ये हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते हैं। तो अगर हमें बेस क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ डिराइव्ड क्लास, तो हमें वो जो डिराइव्ड क्लास के अंदर जो हमारे पास डेटा है उसको हमें पास करना पड़ेगा बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। और हम ये कह सकते हैं कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करना पड़ेगा डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। वो कैसे कॉल होगा, उसका तरीका क्या है, उसको अब देखते हैं। इफ ए न्यू क्लास इज derived from base class, constructor of base class is not inherited या are not inherited, right? ये हमें पता लग गया कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होंगे। We know that objects of derived class includes all the data members of the base class except the constructor and destructor। तो जब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते तो वो हमारे derived class के ऑब्जेक्ट के अंदर भी नहीं आएंगे। Since the constructor are not inherited, they have to be explicitly invoked from the derived classes। तो हमें क्या करना है, हमें उनको कॉल करना है, explicitly खुद से कॉल करना है अपने प्रोग्राम में when the base class members need to be initialized। If a base class constructor is not explicitly invoked in the desired class, the compiler invokes the default constructor of the base class। ठीक है, अगर हम नहीं कर रहे हैं इन्वोक तो क्या करेगा कंपाइलर, अपने आप जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल कर लेगा। उसको एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं हम कैसे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वही एग्जांपल लिया जो हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल किया था फर्नीचर क्लास का। क्लास फर्नीचर है हमारे पास, इसके अंदर हमने तीन वही प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिफाइन किए, कलर, विड्थ एंड हाइट, राइट। पब्लिक मेंबर में हमने क्या किया, फर्नीचर क्लास का एक फर्नीचर नाम से हमने एक फंक्शन बनाया। तो इसको क्या कहेंगे हम, जब क्लास नेम और फंक्शन का नेम सेम हो तो दिस इज कंस्ट्रक्टर। और हमने क्या पास कर दिया इसमें, करेक्टर सी स्टार, क्योंकि कलर क्या है, कलर इज अ कलर हम कैसे लिखेंगे, रेड, ग्रीन, येलो, तो वो क्या है, ग्रुप ऑफ करेक्टर है, तो इसलिए हमने करेक्टर पॉइंटर लिया इसकी जगह पे। फ्लोट डब्ल्यू, विड्थ फ्लोट हो सकती है, और फ्लोट एच, हाइट भी फ्लोट में होगी, ठीक है। तो वो सी डब्ल्यू एच की वैल्यू हमने क्या की, डेटा मेंबर्स को असाइन करा दी, राइट। डिस्प्ले में हमने इन तीनों वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया, कलर इज कलर, विड्थ इज विड्थ एंड हाइट इज हाइट। दिस इज आवर बेस क्लास फर्नीचर, ओके। नाउ डिराइव्ड क्लास बुक शेल्फ। बुक शेल्फ को हमने डिराइव किया फर्नीचर क्लास से। कैसे डिराइव किया हमने इसको, पब्लिक डेरिवेशन है, पब्लिक डेरिवेशन, ओके। इसके अंदर एक वही हमने वेरिएबल लिया, नंबर ऑफ शेल्फ्स। पब्लिक में हमने बुक शेल्फ क्लास का कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं। देखो बुक शेल्फ में अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कितने आर्गुमेंट्स पास किए, 1 2 3 एंड 4। क्यों, एक तो इसका खुद का मेंबर है, ठीक है, और तीन मेंबर्स हमारे पास बेस क्लास के भी हैं, उनको भी हमें इनिशियलाइज करना है। तो जब हम डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो चार आर्गुमेंट हमने पास किए। और बॉडी में क्या किया हमने, बॉडी में सिर्फ एक ही वैल्यू को असाइन किया जो लास्ट वेरिएबल था, ns, नंबर ऑफ शेल्स। तो तीन जो आर्गुमेंट्स है वो कहां चले गए, वो हमने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास कर दिए। कैसे, देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, कॉलन फर्नीचर बेस क्लास CWH, यानी कि ये जो C वैल्यू थी बेस क्लास के C को चली गई, जो W वैल्यू थी इसकी बेस क्लास की W को चली गई, और जो H वैल्यू थी वो बेस क्लास के H को चली गई। तो हमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स उतने ही लेने हैं टोटल डिराइव्ड क्लास में, बेस प्लस डिराइव्ड। बट जो कंस्ट्रक्टर की बॉडी होगी उसमें केवल डिराइव्ड क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करेंगे, और बाकी जो मेंबर्स बच गए हमारे वो हम पास कर देंगे। और ये हमें ध्यान रखना है, जो यहाँ पहला आर्गुमेंट होगा वो यहाँ C को असाइन होगा, जो यहाँ दूसरा आर्गुमेंट होगा वो W को असाइन होगा, जो यहाँ तीसरा आर्गुमेंट होगा वो H को असाइन होगा। ये CWH मैच नहीं हो रहे, ये सीक्वेंस नंबर के हिसाब से असाइन हो रही है वैल्यूज, राइट। डिस्प्ले में हमने फर्नीचर डिस्प्ले, देखो फर्नीचर डिस्प्ले, फर्नीचर बेस क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, और नंबर ऑफ शेल्स को हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। नाउ वॉइड मेन, मेन में हमने क्या किया, डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया B, जिसके अंदर हमने क्या पास किया, ब्लू, 6 10 और 5।
ब्लू कहां जाएगा, देखो देखो ब्लू कहां जा रहा है, यहां से, दिस इज ब्लू। ये ब्लू कहां जाएगा, इस सी के पास जाएगा, और इस सी से ये इस सी के पास जाएगा। फ्रॉम दिस सी इट विल गोज टू हेयर सी, और यहां से वो कलर को असाइन होगा। तो दिस इज द साइकिल कि जो वैल्यू हमने असाइन की है मेन फंक्शन में, वो पहले ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगी, फिर वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगी, और फिर वहां से वो एक्चुअल डेटा मेंबर को असाइन होगी। सिमिलरली 6 एंड 10 और 5 कहां जा रहा है, 5 जा रहा है एनएस के पास, एनएस से वो डिराइव्ड क्लास के डेटा मेंबर को असाइन हो जाएगा। दैट्स इट। बी डॉट डिस्प्ले करेंगे तो हम चारों वैल्यूज हमारी डिस्प्ले होगी। गेट सी एच, राइट। ये प्रोग्राम समझ आ गया, हाउ वी कैन असाइन द हाउ वी कैन इनिशियलाइज द बेस क्लास members with the help of derived class object, right? Next, invocation of constructor and destructor। अब अगर हमारे पास बहुत सारी क्लासेज हैं जो आपस में एक दूसरे से इनहेरिटेड हैं, तो फिर कंस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे और डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, इसके लिए हम रूल्स फॉलो करते हैं कुछ। सबसे पहला रूल क्या है, कंस्ट्रक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर इन्वॉक हो रहे हैं। नंबर 1, वर्चुअल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इन ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले वर्चुअल बेस क्लास अगर कोई है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सेकंड, नॉन वर्चुअल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इन ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। थर्ड क्या कहता है, मेंबर्स ऑब्जेक्ट, अगर हमारा जो ड्राइव क्लास है हमारी, उसके अंदर अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है किसी और क्लास का, तो पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और सबसे लास्ट में डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, सबसे पहले वर्चुअल बेस क्लास का, फिर नॉन वर्चुअल बेस क्लास का, फिर मेंबर्स ऑब्जेक्ट। मेंबर्स ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास में देखने हमने, जनरली हम डिराइव्ड क्लास में देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिस्ट्रक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन रिवर्स ऑर्डर। उसके बाद डिराइव्ड क्लास का फाइनल लास्ट में सबसे डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होंगे, आर इन्वॉल्वड इन रिवर्स ऑर्डर in which constructors are involved। कंस्ट्रक्टर जैसे सपोज ए बी सी डी ई हुआ, तो डिस्ट्रक्टर कैसे आएंगे, ई डी सी बी ए। जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर कॉल हुए उससे रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक प्रोग्राम है, इसको हम अच्छे से देखेंगे एक बार क्या है ये। सबसे पहले एक क्लास है, ये दिस इज आवर वन क्लास नंबर 1, राइट। क्लास बी, this is our class number 2, right? Class C, this is our class number 3, this is D, class number 4, E, this is our class number 5, right? Now this E is class number 6। 6 क्लासेस हमने इसके अंदर बनाई हैं। 6 क्लासेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, केवल और केवल एक कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर। हमने क्लास के अंदर दो ही चीजें लिखी हैं, एक कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देख लेते हैं। क्लास ए सिंपल क्लास है, किसी से डिराइव्ड नहीं है। क्लास बी भी सिंपल क्लास है, किसी से डिराइव्ड नहीं है। क्लास सी इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास ए वर्चुअली। तो ए क्या हो गया, ए हो गया वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। नाउ क्लास डी इज अगेन वर्चुअली ए, तो एक तो हमने वर्चुअल बेस क्लास मान ही लिया, ठीक है। तो क्लास डी भी एक इनहेरिट हो गई ए से वर्चुअली, राइट। क्लास ई एक और हमारी सिंपल क्लास है, किसी से डिराइव्ड नहीं है। नाउ क्लास एफ इज डिराइव्ड फ्रॉम बी सी एंड डी। 3 क्लासेस से डिराइव्ड है एफ, और ई का उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है एफ के अंदर, राइट। तो अब हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। क्लास ए, राइट, क्लास ए से क्या हुआ, क्लास ए से हमने डिराइव की सी और डी, ठीक है। ये क्या हो गई, वर्चुअली डिराइव्ड हो गई दोनों, ठीक है। अब हमारे पास एक और है क्लास बी, यहां बी क्लास है हमारे पास एक और। क्लास एफ इज डिराइव्ड फ्रॉम बी सी एंड डी, दिस बी सी एंड डी, ये एफ है।
राइट। और एक सिंपल अलग से क्लास है ई, वो एक अलग क्लास है, वो स्ट्रक्चर में नहीं है, अलग है, कहीं इन पांचों क्लासेस से उसका कोई लिंक नहीं है, बट उसका लिंक कहाँ है, एफ क्लास के अंदर हमने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब सबसे पहला क्या था कि वर्चुअल बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो वर्चुअल बेस क्लास कौन सी है हमारी, ए है। तो क्या हो गया, देखो अब मेन भी देख लेते हैं। मेन में हमने क्या किया, F1 यानी कि जो लोवेस्ट लेवल की क्लास थी, सबसे ड्राइव्ड क्लास, सबसे नीचे वाली ड्राइव्ड क्लास, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया मेन में। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को बनाते ही क्या हुआ, ऑटोमेटिकली अपने आप कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो रहे हैं। कैसे, सबसे पहले वर्चुअल बेस क्लास कौन सी है हमारी, ए है। ठीक है, फिर वर्चुअली नॉन वर्चुअल बेस क्लास, नॉन वर्चुअल बेस क्लास कौन सी है, बी है। इन ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस, इन ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, देखो नॉन वर्चुअल बेस क्लासेस का, ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस है बी, सी एंड डी। तो फिर बी का, फिर सी का एंड फिर डी का। उसके बाद थर्ड क्या था, ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया, ई क्लास का। तो ई का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लास्ट में सबसे एफ का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो हमारी फाइनल डिराइव्ड क्लास थी। राइट, इन दिस वे द कंस्ट्रक्टर्स आर इन्वोक्ड इन द ऑर्डर व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। राइट, और डिस्ट्रक्टर क्या कहा था हमने, डिस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर क्या होगा इसका, सबसे पहले एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी बी एंड फिर ए। This is how constructor and destructor in case of inheritance are invoked. तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज virtual base class constructor in order of inheritance, non virtual base class constructor in order of inheritance, members object constructor in order of declaration and derived class constructor। और इसी ऑर्डर में हमने उन सबको कॉल कर लिया। जो हमारी आउटपुट आई थी उस आउटपुट में यही ऑर्डर फॉलो हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टर्स आर इन्वॉक्ड इन दिस ऑर्डर ओनली, डिस्ट्रक्टर्स आर इन्वॉक्ड इन रिवर्स ऑर्डर। राइट, तो हाउ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स विल बी इन्वॉक्ड इन केस ऑफ, दिस इज आवर प्रोग्राम। इसको अब हम एक बार पहले कंपाइल करते हैं, ऑल्ट F9, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल F9। फीचर्स ऑफ बुकशेल्फ आर color is blue, width is 6, height is 10 and number of shelves is 5। यही हमने वैल्यूज पास की हुई हैं। देखो ये वैल्यूज हमने कहाँ पास की हैं, मेन में हमने ये वैल्यूज पास की हैं। ब्लू पास कर दिया, फिर 6 पास कर दिया, फिर 10 पास कर दिया और फिर 5। तो ब्लू कहाँ जाएगा, कलर के पास, 6 कहाँ जाएगा, विड्थ के पास, 10 कहाँ जाएगा, हाइट के पास, और 5 कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ शेल्व्स के पास। राइट, अब इसके अंदर एक चेंज करना है हमने। इसके अंदर हम क्या चेंज करें, ये तो हमारा हो गया सिंपल इनहेरिटेंस। राइट, इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस हम कैसे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करें, क्यों, क्योंकि वहां पर हमारे पास दो बेस क्लास हैं। ठीक है ना, तो वो दो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम कैसे कॉल करेंगे, उसके लिए एक नया प्रोग्राम है, वो देखते हैं। कौन सा प्रोग्राम, ऑल्ट F फंक्शन। राइट, अब देखो ये हमने क्या किया, इसमें एक क्लास बनाई ए। राइट, एक वेरिएबल है उसके अंदर x, उसका कंस्ट्रक्टर हो गया, एंड उसके अंदर एक सिंपल फंक्शन बना दिया हमने, डिस्प्ले ए इंटीजर i, x इज इक्वल टू i, सी आउट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास ए। नाउ अब एक और क्लास बनाई हमने, क्लास बी में भी एक वेरिएबल, उसका कंस्ट्रक्टर और उसके अंदर एक डिस्प्ले फंक्शन। राइट, अब जो सी क्लास हम बना रहे हैं, उस सी क्लास को हम क्या करेंगे, दो क्लासेस से हमने उसको डिराइव कर दिया, क्लास बी एंड क्लास ए, और दोनों से पब्लिकली डिराइव किया, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया यहाँ पर। तो ये लाइन हमें समझनी है, कौन, ये वाली लाइन, दिस सी, इंटीजर ए, फ्लोट बी, इंटीजर सी, इंटीजर डी। टोटल हमारे पास कितने हो गए डेटा मेंबर्स, एक बेस क्लास फर्स्ट बेस क्लास का, दूसरा सेकंड बेस क्लास का, और दो इसके डिराइव्ड क्लास के। ठीक है, चार हो गए ना। तो हमें जो डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, चार वेरिएबल, चार आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे उसके अंदर। ठीक है,
और यहाँ कॉलन के बाद ए मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू थी वो हमने ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास कर दी और सेकंड वैल्यू कॉमा डाल के हमने बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास कर दी। दिस इज हाउ मोर देन वन बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, राइट। फिर वही है, अब जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले में हमने उस क्लास के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हमने उसको कॉल कर लिया, डिस्प्ले को, दोनों को। मेन में क्या किया हमने, देखो सी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, 10, 10.5, 20 और 15 हमने उसके अंदर पास कर दिया। C1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको एक बार रन करते हैं, Alt F9, नो एरर इज देयर, कंट्रोल F9। देखिए कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, सबसे पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास B, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास A, देन कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड क्लास C, मेंबर ऑफ बेस क्लास A 10, मेंबर ऑफ बेस क्लास, ये तो डिस्प्ले का फंक्शन है इसलिए डिस्प्ले क्योंकि उस ऑर्डर में किया। यहां पर कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास B पहले कॉल हुआ है, देखते हैं कैसे कॉल हुआ। पहले आई थिंक ये है रिवर्स ऑर्डर में कॉल होंगे, पहले B कॉल हो गया फिर A। अगर हम इसको चेंज कर दें, सपोज यहां पर मैं B लिख देता हूं और यहां A लिख देता हूं, तो क्या होगा देखते हैं, राइट। अब देखते हैं, Alt F9, then Control F9, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास B एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास A, अब भी B और A का ही कॉल हुआ है। इन ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस है ये, इन ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस कॉल होता है, ये भी ध्यान रखना हमने। यस, ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो इन ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस हो रहा है, पहले B का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर A का कॉल होगा, चाहे हम यहाँ पहले B लिख दें चाहे हम पहले यहाँ A लिख दें, राइट। समझ आ गया अब ये कि अगर हमने पहले यहाँ A लिखा था फिर B लिखा था फिर भी डिस्प्ले B हुआ, यहाँ हमने B लिख दिया A लिख दिया फिर भी B का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ। व्हाई? बिकॉज कंस्ट्रक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहले B का ही कॉल होगा उसके बाद A का कॉल होगा, राइट। ये प्रोग्राम में एक और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, राइट। एक और प्रोग्राम हमने किया था इन्वोकेशन, वो और एक बार करके देखते हैं हम। उसके लिए कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन, राइट, नहीं, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, राइट। फंक्शन F5 कर देते हैं, बड़ी स्क्रीन। सेम प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है, A क्लास, B क्लास सिंपल, C को हमने वर्चुअली ड्राइव किया, D को हमने वर्चुअली ड्राइव किया, क्लास C एक सिंपल क्लास है। F के अंदर ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन, ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस क्या है हमारा, B, C एंड D, ओके। E का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, सेम। इसको हम रन करके देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल F9। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास A, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास B, देन कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास C, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास D एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास E, F। दिस इज प्रोग्राम ओवर, ओके, एंटर। Alt F5, देखिए डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास F E D C B A। तो जिस ऑर्डर में हमारे कंस्ट्रक्टर कॉल हुए थे उससे रिवर्स ऑर्डर में हमारे डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं। पहले क्यों नहीं डिस्प्ले हुए, क्योंकि प्रोग्राम कंप्लीट होगा तभी डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे, इसीलिए जो हमें ये रिजल्ट देखना पड़ा वो Alt F5 की हेल्प से हमें रिजल्ट देखना पड़ा। दिस इज हाउ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कैन बी इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू स्टूडेंट।